जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक वली दवान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मलिक वली दवान ऑफिशियल। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि ये पंजाब पुलिस का जो ये भर्ती फॉर्म है इसको आपने कैसे फिलअप करना है, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, उनको कैसे अटैच करवाना है, कहाँ से अटैच करवाना है, फ्रंट से बैक से। तो इंशाल्लाह कंप्लीट आपको मैं गाइड करूँगा। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होंगी लेकिन आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर नहीं हुए होंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर आप ये मेरी वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपका कोई भी मैं डाउट रहने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। तो आपका दूसरा चक्कर नहीं लगेगा इंशाल्लाह, पहले चक्कर पर ही आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये देखें, दरख्वास्त फॉर्म बराए भर्ती है ये मेरे पास। ये पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। आपने वहीं से ये डाउनलोड करना है और ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पर ये इसकी जो फॉर्म भर्ती जमा करवाने की आखिरी तारीख है ये 25 जनवरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्म हैं वो ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहे हैं, पिछले साल के हैं वो, तो वो काबिल कबूल नहीं होंगे। तो आपने लेटेस्ट जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है? पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे, आप गूगल पर लिखेंगे punjabpolice.gov.pk और वहाँ पर सबसे नीचे लिखा होगा, जब आप स्क्रॉलिंग करेंगे, ज्वाइन पंजाब पुलिस, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके वहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो उस पर आप क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि इसको कैसे फिलअप करना है, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो इंशाल्लाह कंप्लीट आपको मैं गाइड करूँगा। ये देखें, सबसे पहले है जी नाम असामी। तो वो कांस्टेबल है या लेडी कांस्टेबल है वो आपने लिख देना है। ठीक हो गया। अगर आप मेल हैं तो कांस्टेबल लिख दें, फीमेल हैं तो वो आप लिख दें लेडी कांस्टेबल। दूसरा, यहाँ पर आपने एक पिक्चर लगानी है अपनी, जो कि फ्रंट से आपने अटैच करवानी है। मैं आपको बता देता हूँ, टोटल आपने 12 पिक्चर्स बनवानी है। ठीक हो गया। और उनको जो है आपने 4 तस्वीरों को फ्रंट से अटैच करवा लें, बाकी 8 को जो है फ्रंट बैक दोनों से अटैच करवाएं। ठीक हो गया। तो ये एक पिक्चर आपकी यहाँ पर लग गई फ्रंट पर। इसी के नीचे लिखा हुआ है 8 अदद तस्वीर अलहदा से लिफ्ट करें। तो वो जो 8 पिक्चर्स हैं वो बेशक आप यहाँ पर स्टेपलर कर दें या फाइल के साथ अलग से उसको लिफाफे में रख दें। ठीक हो गया। तो एक ये पिक्चर यहाँ पर लग गई आपकी, बाकी 3 बताता हूँ वो इसी फॉर्म के आगे दूसरे पेज पर लगेंगी। तो इसके अलावा जो 8 हैं वो फ्रंट बैक से अटैच करवा के यहाँ पर स्टेपलर कर दीजिएगा या फिर उसको अलहदा से लिफाफे में रख दीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है जी क्या कहते हैं, फार्म नंबर। आगे लिखा हुआ है दफ्तरी इस्तेमाल के लिए। तो जहाँ पर भी दफ्तरी इस्तेमाल लिखा हुआ है ना, उसको आपने फिलअप नहीं करना, वो इदारे वाले खुद ही जो है उसको फिलअप करेंगे, उसको आपने खाली छोड़ देना है, फिलअप नहीं करना। सबसे पहले है जी नाम। तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा उर्दू में। आगे है बड़े अंग्रेज़ी हरूफ में, तो इधर आप लिखेंगे इंग्लिश के जो लेटर हैं उनमें, इस तरह आपने अपना नाम लिखना है। दूसरा है जी वालिद का नाम, आपके वालिद साहब का जो नाम है वो लिख दें। आगे बड़े अंग्रेज़ी हरूफ में उनका लिख दें इंग्लिश में। उनका जो पेशा या महकमा वो जो भी काम करते हैं वो लिख दें। ठीक हो गया। तो अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो आप यहाँ पर लेट लिख दें। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि अगर वालिद साहब की डेथ हो गई हो तो हम क्या लिखें, तो ये उनके लिए मैंने लिखा है पेशा या महकमा, इसके आगे आप लेट लिख दें। इससे उनको पता चल जाएगा कि आपके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। ठीक हो गया। मज़हब तीसरे नंबर पर है, तो वो आपने लिखना है। अगर इस्लाम है तो इस्लाम लिखें, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप गैर मुस्लिम लिखें। चौथे नंबर पर जी है ज़ात। तो जो आपकी ज़ात है वो लिखें, जैसे मेरी ज़ात अवान है तो मैंने वो लिखी हुई है। 5वें नंबर पर तालीम है, जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है वो आपने लिखनी है। अगर आपने 12वीं की हुई है तो इंटरमीडिएट लिख दें, ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन लिख दें। जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है उसको ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाएगा। वैसे मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताता जाऊँ, जो है वो है मैट्रिक तालीम मांगी गई है उनकी तरफ से और 50% आपके नंबर होने चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो आप अप्लाई करें। तो अगर आपके 1 पॉइंट भी कम है 50% है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आपको झांसा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पंजाब पुलिस की तरफ से वादे तौर पर इसमें कोई रियायत नहीं दी गई। और उम्र भी आपको मैं बताता चलूँ कि मेल के लिए 18 से 22 साल और फीमेल के लिए 18 से 25 साल। इससे एक दिन भी ऊपर हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको कोई कहता है कि अगर आप 23 साल के हैं तो आप अप्लाई कर लें, तो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे सिर्फ। इसलिए आप अपना टाइम बचाएं और अगर आपकी एज 18 से 22 के दरमियान है तब ही आप अप्लाई करें। ठीक हो गया जी। छठे नंबर पर है जी तारीख पैदाइश ब मुताबिक मैट्रिक सनद। जो आपकी मैट्रिक की सनद के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ बनती है वो आप इधर लिख दें। ठीक हो गया। आईडी कार्ड वाली नहीं लिखनी, मैट्रिक सनद के मुताबिक जो लिखनी है वो है ये।
7वें नंबर पर है जी ज़िला, जो आपका ज़िला बनता है डिस्ट्रिक्ट यानी कि वो लिख दें। 8वें नंबर पर आपकी एज है, तो एज मैं आपको बताता चलूँ, ये आपने साल, माह और यौम में लिखनी है। तो ये आप कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है जी। गूगल पर जाएं, एज कैलकुलेटर लिखें, वहाँ पर आप अपनी एज लिखेंगे तो आपको आपकी मौजूदा एज बता देगा। साल, माह और दिनों के हिसाब से जो होगी वो आप लिख दें यहाँ पर। 9वें नंबर पर है जी आपका आईडी कार्ड नंबर यानी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वो आप लिखते हैं आगे बॉक्स में। अच्छा जी, 10वें नंबर पर है जी बराए साहब का फ़ौजी, अगर आप पहले फ़ौजी रह चुके हैं तो आप अपनी यहाँ पर डिटेल देंगे, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ देंगे। 11वें नंबर पर है जी बराए सरकारी मुलाजिम, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो इसको आप फिलअप करेंगे और साथ NOC लाजमी लगाएंगे, ठीक हो गया। और 12वें नंबर पर है जी मुस्तकिल पता यानी परमानेंट एड्रेस, तो ये आप कौन सा लिखेंगे, जो आपके आईडी कार्ड पर परमानेंट एड्रेस यानी मुस्तकिल पता लिखा हुआ है वो लिखेंगे। उस मुस्तकिल पते को जो थाना लगता है वो लिखेंगे। जो मोबाइल फ़ोन नंबर है आपका वो लिखेंगे जो एक्टिव है, ठीक हो गया। 13वें नंबर पर जो है मौजूदा पता, ये आप अपने आईडी कार्ड के मुताबिक ही लिखेंगे, दोनों चीज़ें। मौजूदा पता लिख देंगे यहाँ पर आईडी कार्ड के मुताबिक, जो उसको थाना लगता है वो लिखेंगे, ठीक हो गया। तो 14वें नंबर पर है जी वालिद या दादा या पुलिस में था या है तो उसके कवाइफ, अगर आपके वालिद साहब या दादा पुलिस में रह चुके हैं तो उनसे डिटेल पूछकर यहाँ पर लिख दीजिए, अदरवाइज़ इसको भी खाली छोड़ दीजिए। अच्छा जी, 15वें नंबर पर है 2 मोअज़्ज़िज़ीन के नाम और मुकम्मल पता जिनसे मंदरजा बाला क्वाइफ और उम्मीदवार के किरदार की तस्दीक की जा सकती है। तो इधर आपने कोई भी किसी रिलेटिव का लिख दें, ठीक है, जिनसे वो आपके किरदार के बारे में तस्दीक कर सकें, ठीक है। उनका यहाँ पर नाम लिख दें, एड्रेस लिख दें और उनका फ़ोन नंबर लिख दें। बेशक अपने किसी हमसाये का लिख दें या किसी टीचर का भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है जी ये नीचे हलफनामा के मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मंदरजा बाला क्वाइफ दुरुस्त हैं और मैं किसी किस्म के जुर्म में कार्रवाई में गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ, तो यहाँ आपने साइन कर दें और यहाँ पर अपना लेफ़्ट थंब लगा दें, ठीक हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पेज जो है ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको सेकंड पेज पर लेकर चलता हूँ। ये देखें जी, ये है हमारे पास सेकंड पेज। सेकंड पेज जो है ये हिदायत वाला है और दफ्तरी इस्तेमाल वाला है, इसको आपने फ़िलअप नहीं करना, ये वो इदारे वाले खुद ही करेंगे, इसको आपने छोड़ देना है। इसके बाद है जी थर्ड पेज, ये देखें जी, इधर आपको रोल नंबर स्लिप मिलेंगी 3, इधर आपने जहाँ जहाँ मैंने फ़िलअप किया हुआ है उधर ही आपने फ़िल करना है। बाकी ये फार्म नंबर और डायरी नंबर और दस्तखत और महरो वसूल कनंदा, इधर आपने कुछ भी नहीं छेड़ना इसको, ये वो खुद ही करेंगे। बस आपने यहाँ जहाँ तस्वीर लिखा हुआ है ना तीनों में, ये तस्वीर यहाँ चिपका करें, यहाँ आपने गूंद के साथ जो है वो पिक्चर अपनी लगा लेनी है इस तरह, ठीक हो गया। ये आपने तीनों में लगा देनी है, इन्हीं में से एक रोल नंबर स्लिप आपको मिलेगी जो आपके आगे मतलब कि फ़िज़िकल, मेडिकल और उसमें रिटर्न में चलेगी। तो इस तरह आप ये तीनों में पिक्चर लगा लेंगे अपनी, जो कि ऐसे फ्रंट से अटेस्टेड हो लाजमी, ठीक हो गया। जो अलहदा आपने 8 तस्वीरें लगानी है वो इस तरह आप फ्रंट बैक से दोनों से अटेस्ट करवा लीजिएगा, ठीक हो गया। और इनको सिर्फ फ्रंट से करवा लीजिएगा। जो यहाँ पर टोटल 4 हो गई, ये जो फॉर्म के ऊपर लगनी है, 3 रोल नंबर स्लिप पर, एक फ्रंट पेज पर जो मैंने आपको बताया था, इसके अलावा 8 हैं, यानी टोटल 12 तस्वीरें आप बना लें। अच्छा जी, इसके बाद हम 4th पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर हलफनामा है, ये बहुत ज़रूरी है जी, इसके बगैर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं किया जाएगा। तो इधर लिखा हुआ है कि जी अगर आप किसी FIR मुकदमे में मुलविस हैं तो मतलब आप हल्फन बयान करते हैं कि मैं इसमें मुलविस नहीं रहा हूँ और अपनी साहब मुलाजमत में सज़ा याफ्ता नहीं रहा हूँ, मैं हल्फन बयान करता हूँ कि दरख्वास्त फार्म में मेरे कवाइफ दुरुस्त हैं, तो आपने सिंपली इधर जो है, अगर आप इन क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, अपने साइन कर दें और इधर लेफ़्ट थंब लगा दें जैसे मैंने लगाया हुआ है, ठीक हो गया। इस तरह आपका भर्ती फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं वो कौन कौन से हैं। ये 12 तस्वीरें को तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने 3 आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की कॉपीज़, 3 मैट्रिक की सनद की कॉपीज़, 3 ही डोमिसाइल की कॉपीज़, अगर आपने 12वीं की हुई है यानी इंटरमीडिएट तो उसके भी रिज़ल्ट कार्ड की 3 कॉपियाँ लगाएंगे आप, और अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके भी इसी तरह, मतलब कि तो अगर नहीं की हुई तो सिंपली मैट्रिक के लगा दें। अच्छा, 3 डोमिसाइल की हो गई। उसके बाद आपका जो स्कूल या कॉलेज से करैक्टर सर्टिफिकेट मिलता है 3 उसकी लगाएं कॉपीज़, और इसी तरह आपने 3 जो हैं वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि खिदमत मरकज़ से बनेगा वो आप जाके बनवा लें। 3 दिन का उसका टाइम होता है, 3 दिन में बन जाता है वो, 180 दिन के लिए वो वैलिड होता है, तो वो आप बनवा लें। 322 रुपये उसकी फ़ीस है, अगर आप खुद पे करेंगे जायज़ कैश से, अगर उधर से करवाएंगे उनसे पे तो वो 340 रुपये लेंगे आपसे।
तो वो आप बनवा लें, 3 दिन में वो आ जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ आपने सेट कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म है आपका, इसके ऊपर तो आपने ऐसे पिक्चर लगा ली। तो जो आईडी कार्ड, हाँ आईडी कार्ड भी जो है उसकी भी आपने 3 कॉपीज़ करवानी है, और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपने अटेस्ट करवाने हैं लाजमी। आईडी कार्ड को फ्रंट बैक से अटेस्ट किससे करवाने हैं? गस्टेड ऑफिसर से करवाने हैं, जो कि कोई भी 17वें ग्रेड का ऑफिसर हो, सरकारी ऑफिसर, चाहे वो कोई स्कूल कॉलेज मतलब कि कोई प्रोफेसर वगैरह हों, चाहे वो कोई भी मतलब कि सरकारी ऑफिसर हों 17वें ग्रेड के, वो गस्टेड ऑफिसर होते हैं, आप उनसे करवा सकते हैं टेस्ट। 3 आईडी कार्ड की यहाँ कॉपीज़ लगेंगी फ्रंट पर, ठीक हो गया। वो आप उनको यहाँ पर स्टेपलर के साथ लगा दीजिएगा, उनको फ्रंट बैक से अटैच करवा लीजिएगा। इसके अलावा जो सनद है आपकी, रिज़ल्ट कार्ड वगैरह हैं, उनको भी अटैच करवाना है आपने। सारे डोमिसाइल भी, करैक्टर सर्टिफिकेट भी, इन सब को आपने अटैच लाजमी करवाना है। इसके बगैर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। अगर सबमिट हो भी गया तो वो बाद में उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो इसलिए आपने अटैच लाजमी करवाने हैं। ठीक हो गया जी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये फ़ाइल में कैसे लगाने हैं, क्या तरतीब करनी है, और क्या कितने सेट बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्म है आपका, ये फिलअप करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये पिक्चर इधर लगी होगी, 3 रोल नंबर स्लिप्स पर लग जाएंगी, ठीक हो गया। इसके अलावा जो 8 पिक्चर हैं वो आप अलहदा से लिफाफे में डाल के या इधर स्टेपलर कर दें, या उसी जो आप फाइल बनाएंगे, और फाइल आपने लेनी है गत्ते वाली, ठीक है, उस के ऊपर, ताकि आप लिख सकें अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस लिख सकें, ठीक है। तो आपने गत्ते वाली फ़ाइल लेनी है, उसमें सबसे पहले ये फॉर्म लगाना है इसी तरह, और उसके पीछे जो है आपने ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिज़ल्ट कार्ड हो गया, उसको आपने तरतीब दे के 3-3 सेट बना लेने हैं। वो कैसे बनाने हैं मैं आपको बता देता हूँ जी। सबसे पहले मैट्रिक की सनद एक ले लें, ठीक है, जो आपने टेस्ट करवाई होगी। उसके पीछे एक मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड लगाएं। उसके पीछे अगर आपने इंटरमीडिएट यानी 12वीं या ग्रेजुएशन की हुई है, उसका रिज़ल्ट कार्ड लगाएं जो अटेस्टेड है, एक एक की बात कर रहा हूँ। उसके पीछे फिर आप डोमिसाइल लगाएं। उसके पीछे आप लगा दें करैक्टर सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज वाला। उसके पीछे आप लगा दें जो है आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, जो आप खिदमत मरकज़ से बनवाएंगे। उसके पीछे एक और मैं अहम बात आपको बताना भूल गया कि एक बयान हल्फी आपने स्टाम्प वाले से बनवाना है। एक तो ये फॉर्म पर लगा हुआ है ना, जो ये भी लगाना है साथ, लेकिन स्टाम्प पेपर वाले के पास आप जाकर कहें कि मैंने ऐसे ऐसे पुलिस में अप्लाई करना है और हलफनामा मुझे बना दें, तो वो आपको ये बना देंगे। और ये जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है ना, मैं अपनी साहब मुलाजमत में सज़ा याफ्ता ना हूँ, ये वाला आप बेशक ना भी लिखवाएं। अगर आप सरकारी मुलाजमत करते हैं, ये कर रहे थे, तो फिर इसको लिखवाएं, अदरवाइज़ इसको ना लिखवाएं। और 100 वाले स्टाम्प पेपर पर उसको आप कहें कि स्टाम्प लिख दें, तो वो लाजमी हलफनामा आपने अटैच करना है। उसके बगैर भी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो हम बता रहा था मैं आपको कि करैक्टर सर्टिफिकेट आ गया, उसके पीछे वो हलफनामा जो है वो लगा दें आप। ठीक हो गया, ये एक सेट बन गया आपका। इसी तरह आपने 3 सेट बनाने हैं। हलफनामा जो है वो एक ही लगाना है, वो आप बेशक इनके साथ ना लगाएं सेट के साथ। इस तरह 3 सेट बना लें और इनको स्टेपलर कर लें, और हलफनामा जो है वो अलहदा से एक ही लगाना है। ठीक हो गया, उसको इसके पीछे लगा दें। इस तरह आपके 3 सेट बन चुके होंगे, और इनको आप अपने वो जो आपने गत्ते वाली फ़ाइल ली है उसमें लगाएं, तो और उसको फ़ाइल को आप जाके सबमिट करवाएं। ठीक हो गया। फिर भी अगर किसी मेरे भाई का कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। बाकी अगर आपको फ़िज़िकल टेस्ट की टिप्स वगैरह चाहिए हो, या मेडिकल वगैरह का आपने पूछना हो, या रिटन टेस्ट की तैयारी करनी हो, तो वो सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें और आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें। और फ़िज़िकल टेस्ट इंशाल्लाह बहुत ही आसान है, मैं आपको जिस तरह बताऊंगा आपने उस पर अमल करना है, और इंशाल्लाह आप फ़िज़िकल भी क्लियर कर जाएंगे, और मेडिकल भी, और जो रिटन टेस्ट है उसको भी आप क्लियर कर जाएंगे। इंशाल्लाह आप पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उनको आप बर वक्त देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।